अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंट्रा ऑकुलर लेंस की। बेसिकली हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा कि फेकोमल्सिफिकेशन में हम इंट्रा ऑकुलर लेंस दे देते हैं। अब ये इंट्रा ऑकुलर लेंस होती क्या है, क्या पार्ट्स होते हैं, कितनी तरह की होती है, वो पता होनी चाहिए। इंट्रा ऑकुलर लेंस के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं जो कि याद रखने होंगे, ऑप्टिक और हैप्टिक। ऑप्टिक इज़ यूज फॉर रिफ्रैक्शन एंड हैप्टिक पार्ट इज़ यूज फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ योर इंट्रा ऑकुलर लेंस। दो तरह की होती हैं, पोस्टीरियर चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर। जो पोस्टीरियर चैम्बर होती हैं, जो हम फेको में दे रहे थे, पोस्टीरियर चैम्बर वाली ऐसे नहीं जस्ट कि ये दे आर क्या कहते हैं, दे आर प्लेस्ड इंटायरली बिहाइंड द आइरिस। वेयर जो एंटीरियर चैम्बर वाली होती हैं, एंटीरियर चैम्बर वाली दे आर प्लेस्ड इंटायरली इन फ्रंट ऑफ द आइरिस। और ये इनकी इंडिकेशन कब होती है एंटीरियर चैम्बर वालों की? यूजली जो इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन होती थी, जो कि आजकल ऑब्सोलीट हो गई है, उनमें ये यूज़ की जाती थी। या अगर ये कि किसी केस में पोस्टीरियर कैप्सूल का रप्चर हुआ हो तो हम एंटीरियर चैम्बर वाली इंट्राओकुलर लेंस दे देते हैं। लेकिन ये देखा गया कि एंटीरियर चैम्बर वाली इंट्राओकुलर लेंस के साथ काफ़ी हायर इंसिडेंस है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन का, लाइक एंटीरियर यूवेइटिस हो सकता है, ग्लोकोमा हो सकता है, कॉर्नियल एंडोथेलियल डैमेज हो सकता है विच लीड्स टू कॉर्नियल एडिमा, क्रॉनिक सिस्टोइड मैकुलर एडिमा हो सकता है, डिस्टॉर्शन ऑफ द प्यूपल एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द शेप ऑफ द प्यूपल। ये सब एंटीरियर चैम्बर वाली इंट्राओकुलर लेंस से हो सकती है। पोस्टीरियर चैम्बर वाली मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है, जो कि फेकोमल्सिफिकेशन में भी यूज़ कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंट्राओकुलर डिज़ाइन क्या क्या होते हैं? मेन 4 टाइप्स होती हैं, रिजिड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफोकल एंड टॉरिक। रिजिड जो होती है, रिजिड का याद रखते हैं कि रिजिड आर मेड फ्रॉम अ सब्सटेंस विच इज़ नोन एज पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट। ये सब्सटेंस का नाम याद रखना होगा। और जो रिजिड है, ऐसा नेम से जैसे ये रिजिड रहती हैं, ये फोल्ड नहीं हो सकती। फिर आती है हमारे पास फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल किस किस की बनी होती हैं? एक्रेलिक की बनी होती हैं, सिलिकॉन की बनी होती हैं, कॉलमर की बनी होती है। कॉलमर इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कोलेजन एंड पॉलीहाइड्रोक्सी इथाइल मेथैक्रिलेट। रिजिड थी पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट, ये वाली हैं पॉलीहाइड्रोक्सी इथाइल मेथैक्रिलेट। और इसमें भी जो फ्लेक्सिबल इंट्राओकुलर लेंस हैं वो किस किस तरह की हो सकती हैं? फोल्डेबल, जो फोल्डेबल है वो सिलिकॉन की, एक्रेलिक की, हाइड्रोजेल या कॉलमर की बनी होंगी। रोलेबल हो सकती हैं या बाइफोकल हो सकती हैं। बाइफोकल का ये मतलब है कि बाइफोकल ऐसे नहीं जस्ट कि वो कहते हैं नियर विजन के लिए भी और डिस्टेंस विजन दोनों के लिए यूज़ हो सकती हैं। फिर हमारे पास जो मल्टीफोकल आती है, मल्टीफोकल नियर विजन, डिस्टेंस विजन और इंटरमीडिएट विजन, तीनों तरह के विजन के लिए हो सकती है। लास्टली कम्स जो टॉरिक। टॉरिक में बेसिकली वो साथ में स्फेरिकल पावर के साथ साथ सिलेंड्रिकल पावर भी इनके पास होती है कि दे कैन करेक्ट एज एस्टिग्मेटिज्म व्हिच इज ग्रेटर देन 1 डायोप्टर। वी नो कि हम एस्टिग्मेटिज्म में सिलेंड्रिकल लेंस देते हैं, स्फेरिकल नहीं देते। तो जो टॉरिक होती हैं, टॉरिक वाली एस्टिग्मेटिज्म को भी ठीक कर सकती हैं। तो इंट्राओकुलर लेंस में बस इसके मेन पार्ट्स याद रखने हैं, ऑप्टिक, हैप्टिक, टाइप्स, पोस्टीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, पोस्टीरियर चैम्बर की जो मेन टाइप्स हैं, रिजिड, फ्लेक्सिबल, मल्टीफोकल, टॉरिक। और वो क्यों क्यों यूज़ हो क्या कहते हैं, रिजिड का पता है कि फोल्डेबल नहीं है बिकॉज कंपोनेंट की बनी है पॉली मिथाइल मेथैक्रिलेट। फ्लेक्सिबल वाली एक्रेलिक की, सिलिकॉन की या कॉलमर की बनी, कॉलमर इज कंपोज ऑफ कॉलेजन एंड पॉलीहाइड्रोक्सी इथाइल मेथैक्रिलेट। फोल्डेबल, रोलेबल, बाइफोकल होती हैं, मल्टीफोकल भी होती हैं और टॉरिक भी होती हैं। तो ये पता होना चाहिए सारे इंट्राओकुलर लेंस का। समझ में आगे हो, थैंक यू।